कितना जनसंख्या बढ़ गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। अभी मौसम में बदलाव आ रहा है और कहीं ना कहीं हम सभी को ये जो फेज है, ट्रांजिशन फेज, जिसमें ठंड से गर्म क्यों जा रहे हैं। मतलब अभी ठंड का मौसम था और कहीं ना कहीं ये जो मौसम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब ये भी ट्रांजिशन स्टेट में वो अपने आप को चेंज कर रहा है, ढाल रहा है। तो सबसे जरूरी है अभी हमको इसी मौसम में बचने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम इसके शिकार हो चुके हैं। मतलब कल शाम से हमको थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, गला भी थोड़ा सा अभी बैठा हुआ टाइप का लग रहा है। सर्दी का भी असर दिख रहा है। अभी पूरे अच्छे से सर्दी हुआ नहीं है लेकिन असर दिख रहा है। और सुबह में बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा परेशानी था, तो आज हम कॉलेज भी नहीं जा पाए और दिन भर कहीं ना कहीं सोए हैं। अब दिन भर सोए हैं तो रात को तो नींद आएगा नहीं। और अभी समय हो चुका है, 11 बज चुका है और नींद आ नहीं रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना आपके साथ कुछ चीज़ें साझा की जाए जो मेरे मन में अभी आ रहा है। आज तो कॉलेज गए नहीं क्योंकि सर दर्द हो रहा था थोड़ा सा। तो उसी बीच में कहीं ना कहीं हम एक चीज को ना हमने डिसाइड किया था कि क्या मतलब, क्योंकि जब इस स्टेज में जाते हैं तो पढ़ाई करने का मन करता नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि कुछ विचार आते रहता है कि चलो कुछ करना है लाइफ में, तो किस तरह से करना है, क्या करना है। तो हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश जो है वो चेंज हो, बदले। और हर के ने कोई ना कोई अपना एक डिफाइन किया होता है कि हमको समाज को इस तरह से चेंज करना है। तो आज हम भी कुछ चीज़ों को डिफाइन किए थे कि अगर हमको सोसाइटी को चेंज करना है तो हम एक जो मेजर चेंजेस ला सकते हैं वो क्या ला सकते हैं, उस पर हमने थोड़ा सा बनाया था। उसमें एक यही था कि जो हमारा सोसाइटी है वो स्मोकिंग फ्री होना चाहिए। मतलब हमारे समाज में कोई भी दारू, सिगरेट और जो भी धूम्रपान का साधन है वो चीज को नहीं ग्रहण करें। तो उसके लिए हम क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत सा ज़्यादा पैसा रहता और चीज़ें मतलब मेरे हाथ में रहती और एक क्या बोल सकते हैं, या तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता जो सोसाइटी के लिए खर्च करना होता, या मेरे पास कोई एनजीओ होता, तो हम क्या कर सकते थे। या इन फ्यूचर कभी पैसा वैसा हुआ, बहुत कमाए हुआ और कभी भी लगा कि हमको सोसाइटी को चेंज करना है, तो एक उसमें से क्या होगा उस पर आज हम मेनली चर्चा करेंगे। तो इसमें हम बता चुके हैं कि इसमें क्या है कि स्मोकिंग फ्री सोसाइटी, लेकिन हम सोसाइटी को स्मोकिंग फ्री कैसे कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे था कि जैसे हम एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, फ्री एजुकेशन देना है। तो फ्री एजुकेशन हम उन लोगों को देंगे जो स्मोकिंग नहीं करते हो। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोहन है, ठीक है। और मोहन के पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा, 3 बच्चे हैं। और मोहन जो है वो भी स्मोक करता है। मोहन एक जस्ट नॉर्मल रैंडम नेम है, इससे कोई रिलेट नहीं करे, जस्ट एक एग्जांपल है। कोई मोहन है, वो अभी स्मोकिंग करते हैं और दारू भी पी लेते हैं। बिहार में दारू बंद है लेकिन फिर भी कहीं से उपाय करके पी लेते हैं इन सबों का। तो हम यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया यह होगा कि हम सबको फ्री एजुकेशन नहीं देंगे। हम उन्हीं को फ्री एजुकेशन देंगे जिनके पिताजी, मतलब अगर माता जी भी स्मोकिंग करते तो माता पिता दोनों में से कोई भी स्मोकिंग नहीं करे। अगर वो स्मोकिंग नहीं करेंगे तो उनको बच्चों की जो शिक्षा होगी 10वीं क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उनको 1 रुपया भी नहीं देना होगा, नहीं तो चार्ज के रूप में, नहीं तो बुक्स, किसी भी तरह का, मतलब एजुकेशन में उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले उनको शपथ पत्र पे सिग्नेचर करना होगा कि मेरा नाम ये है, हम किसी भी प्रकार के स्मोकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर गलती से भी हमने एक भी पान पुरिया या कोई भी स्मोकिंग का चीज कर लिए तो जीवन भर के लिए उनके जितने भी बच्चे, उनको जो हमारी संस्था प्रोवाइड करे फ्री एजुकेशन, उनको नहीं मिलेगा। एकदम एक स्टेटमेंट रहेगा जिन पे उनका सिग्नेचर रहेगा। उसमें हमने जो कैटेगराइज किया है उसमें मेनली है हमारा अगर वो स्मोक करते हुए पकड़ा गए तो फिर कभी उनके बच्चों को हमारे संस्था के द्वारा मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाएगी और आपको निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना होगा। सबसे पहला जो खाद्य पदार्थ के रूप में वो है, किसी भी प्रकार का पान मसाला आपको यूज
नहीं खाना है, मतलब कोई भी प्रकार, अभी शिखर हो, पान मसाला, गुटखा, सिग्नेचर, और भी कुछ सिग्नेचर, रजनीगंधा, इस टाइप का जितने भी चीजें हैं वो आपको नहीं खाना होगा, नहीं करना होगा। उसके बाद अगर पीने की बात किया जाए तो सिगरेट, बीड़ी, गांजा, सिगार, इसे तो खैर हमारे इधर नहीं है, लेकिन इन सब चीजों का आपको निषेध है। मतलब अगर कोई पीता है तो उसके बच्चों को जो फ्री एजुकेशन की सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। उसके अलावा शराब, किसी प्रकार का देसी और विदेशी शराब नहीं पीना है उनको। उसके बाद एनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स, किसी प्रकार का जो ड्रग्स होता है, हम ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, ड्रग्स मतलब जो पाउडर के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में जो मिलता है, जिसको कोकीन और भी जो चीजें हैं वो सब उनको उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा जानबूझकर हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। मतलब कभी कभी होता है कि हम लोग जानबूझकर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमें जानबूझकर क्या करना है, किसी भी प्रकार की जो हिंसात्मक गतिविधि है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा हमारे संस्था के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा एक संस्था है जिसका नाम है चौपाल, तो चौपाल क्या करेगी, अब मेरे गांव मतलब मेरा जो पंचायत है विष्णुपुरा पंचायत, उस पंचायत के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी। जैसे अभी हम कोचिंग कराते हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाते हैं तो उसके लिए पैसा दिया जाता है, कॉपी किताब का पैसा दिया जाता है, अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसका पैसा लेता है। तो टिल जैसे एक तो हो गया कि 10th तक का एकेडमिक कोर्सेस, उसके अलावा अगर एसएससी का प्रिपरेशन करना हुआ, रेलवे का, इस सब का जो एक हमारी संस्था जो करवाएगी, अगर उसमें भाग लेना है तो उनके माता पिता को किसी भी प्रकार के स्मोकिंग कार्यक्रम में स्मोकिंग नहीं करना, उनके लिए निषेध है। तभी उनके बच्चों को ये सभी जो फ्री चीजें हैं वो उनको मिल सकेगी। क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग अभी स्मोकिंग कर रहे हैं, जैसे हमने मोहन का एग्जाम्पल लिया, तो मोहन स्मोकिंग कर रहा है, वह बुरी लत में फंस चुका है, तो क्या उसके पिताजी कभी चाहे थे कि मोहन जो मेरा बेटा होगा वो स्मोकिंग करेगा? नहीं, वो नहीं चाहे थे, फिर भी मोहन कर रहा है। वैसे ही मोहन भी चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो स्मोकिंग नहीं करे, लेकिन जिस तरह से मोहन के पिताजी चाहते थे कि मोहन स्मोकिंग नहीं करे लेकिन मोहन स्मोकिंग कर रहा है, सेम चीज मोहन चाहता है कि मेरा बच्चा स्मोकिंग नहीं करे लेकिन उसका बच्चा भी स्मोकिंग करेगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है, अपने घर में वही देख रहा है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी वही देख रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं वही करेगा। मतलब एक हम 100% नहीं करेगी करेगा, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जो अपने आसपास देखेगा, अपने परिवार में देखेगा, कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करेगा, सीखेगा, और कहीं ना कहीं जीन भी तो उसके अपने माता पिता वाला ही है, तो ट्रांसफर होगा ही। उसके साथ साथ जो पेरेंट्स इस चीज को छोड़ना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी हमारी संस्था के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे उनको मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, और भी जो उनको छुड़ाने की जो जो चीजें हो पॉसिबिलिटी होगी जिससे उनको इन सारी चीजों को आदत को सुधारना हो, वो सारी फैसिलिटीज हमारी संस्था के द्वारा दी जाएगी ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो इन सारी चीजों को त्यागने में, छोड़ने में। तभी कहीं ना कहीं जो हमारा सोसाइटी है वो चेंज होगी ताकि वो स्मोकिंग नहीं करे। क्योंकि आप देख रहे हैं स्मोकिंग से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और जो 400-500 कमा रहा है उसको अगर कैंसर हो गया तो वो कहाँ से इलाज करवा पाएगा? वो तो अपने जाएगा से जाएगा, उसके साथ साथ उसके जितने परिवार के मेंबर्स हैं सबको खतरा है। तो इस चीज को जितना जल्दी हो सके अगर कोई त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उसको फायदा, उसके साथ साथ उसको एडिशनल फायदा यह होगा कि उसको एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, सॉरी सोचना नहीं है, उसके बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारी संस्था है, वो उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी, तो उनका सेविंग भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और एक अच्छी सोसाइटी का जो हम कहते हैं ना कि राम राज्य आएगा। भाई राम राज्य क्या है? राम राज्य में थोड़ी ना है कि हमको भजन कीर्तन करना है, भजन कीर्तन एक टाइम के बाद करना है। हम अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला तो उसको भजन कीर्तन से ज्यादा जरूरी है कि वो किताब पढ़े, वो नई चीजों को सीखे। भजन कीर्तन कीजिए, लेकिन राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि भजन कीर्तन ही करे, सब जगह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। एक अलग
चीज़ों है, लेकिन बता रहे हैं कि हम सोसाइटी को जो सोचते हैं कि एक आदर्श सोसाइटी की रचना कर सके, उसमें कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, एजुकेशन होगा, आपकी स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी, जो हम लिंग के अनुसार भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको अपने विचार रखने का अधिकार हो। हमारे जो प्रतिनिधि है, वो अपना जो दायित्व है, उसको अच्छे से पालन करे, निर्वहन करे अपने दायित्व का। उसका जो सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग है, उनकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो जो अपने लाइफ में अभी तक अचीव किए हैं, चीज़ों को सीखे हैं, चाहे वो बुकिश नॉलेज हो, किताबी नॉलेज हो या अनुभव हो, वो अपने आने वाले जो जनरेशन है या जो जनरेशन अभी इमर्ज कर रही है, उनको वो सिखाए, ताकि जो गलती वो किए हैं, वो गलती आने वाला जो जनरेशन है, जो अभी इमर्ज कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी को, अपने देश को सुधारना चाह रहा है, वो चीज़ों को सीख सके। क्योंकि अगर आप 5 साल भी किसी एनजीओ के साथ रहकर काम किए हैं, तो आपको पता है कि एक एनजीओ को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है, आपको जो जनता है उससे कैसे कम्युनिकेट करना होता है, उनको कैसे सुधारना होता है। जो हम, जिससे अभी हमने बता दिया कि हमको स्मोकिंग फ्री सोसाइटी लाना है, लेकिन स्मोकिंग फ्री सोसाइटी में लाने के लिए हमको क्या क्या असुविधाएं होगी, किन किन चीज चैलेंजेस का सामना करना होगा, वो तो हम करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो सेम चीज है कि अभी हमको जैसे स्मोकिंग फ्री सोसाइटी को हमको इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में, तो हम उसको सीधे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हमको वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होगा और चीजें जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और वहां पे जो हम मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरा स्टेप क्या होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कृषि में कार्य कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि हमको ऐसा ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो है वो अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है। हम क्या क्या स्टेप फॉलो करें, हम कैसे लोगों के पास पहुंचे, हम कैसे एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के लिए उनको स्मोकिंग से का जो लत है वो छुड़ाए। तो हम उनसे बात करेंगे, अपने गांव के लोगों से बात करेंगे, जो बच्चे हैं उनसे बात करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जो स्मोकिंग की लत को छोड़ना चाहते हैं उसमें क्या परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि जो लोग उसको हैबिचुअल हो चुके हैं, जैसे बहुत सारे आप जिस रीजन में रहते हैं, जिस आस पास में रहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों का यह आदत है कि अगर वो सुबह में सिगरेट या खैनी नहीं खाएंगे, तब तक उनको लैट्रिन उतरेगा ही नहीं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं। आपको सुनने में भी लगे कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग को जानते हैं जो क्या करेंगे, सुबह में मतलब बाथरूम जाने से पहले स्मोकिंग करते हैं या वो खैनी खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनको होगा ही नहीं। तो हम देखेंगे कि जब वो खैनी खाना छोड़ेंगे, जब वो सिगरेट खाना छोड़ेंगे, तब उनके बॉडी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उससे हम कैसे डील करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज किसी चीज का हैबिचुअल हो जाता है और उससे हम उसके हैबिट को दूर भगाते हैं, तो उसके बॉडी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उस समय हमको सिर्फ ये नहीं करना कि हमको छुड़ाना है, बल्कि हमको सिस्टमैटिक चीजों को ध्यान में देना है कि उससे हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, उससे हम कैसे फेस कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजों को देखना होता है कि सीधे नहीं कि बस आए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। आप देखे होंगे कि बहुत सी चीज को हम एडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये सीधे चीज एक बार एक आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, धीरे धीरे उसमें घुलते हैं। जैसे इसको अगर हम बेसिक एग्जांपल्स की बात करें, तो एक लड़का जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, डिमोटिवेटेड है, उसको पढ़ाई करने का बंद कर नहीं करा, उसको हम सीधे कहेंगे कि तू एक दिन में 14 घंटा पढ़, 10 घंटा पढ़, 8 घंटा पढ़, संभव पॉसिबल है क्या? वो मर जाएगा। मतलब आई मीन मरेगा नहीं, लेकिन उससे हो नहीं पाएगा, वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसमें जो पढ़ाई है उसको उसमें दिलचस्पी लाएंगे, उसको पढ़ाने का तरीका को चेंज करेंगे, धीरे धीरे उसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का हम टाइम लेंगे, उसके कुछ जो रूटीन है उसमें चेंजेस लाएंगे। उसको कहेंगे मेडिटेशन करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, टाइमली उठो, टाइमली सूतो, अच्छे चीजों को सुनो, समझो, उसको रिवाइज करो, ताकि तुम आगे की चीजों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो एक स्टेप है, एक सेट ऑफ रूल्स हो गया जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है अगर हमको यहाँ पे पहुंचना है। तो
जैसे हम कहेंगे कि नहीं हम चेंज ही नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो चेंज किए हैं, हाँ आपने ट्राई किया होगा और आपसे नहीं हुआ होगा, यह संभव है। फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएससी का प्रिपरेशन किए लेकिन हमसे नहीं हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि यूपीएससी का तैयारी नहीं किया, कोई यूपीएससी क्रैक ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बहुत से लोग किए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो यूपीएससी क्रैक कर चुका है उनसे हम जाने कि जब आप डिमोटिवेट हो रहे थे, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आप अपने लाइफ में अपने बॉडी पे अपने आसपास की चीजों को क्या चेंज किए, आप अपने रूटीन में क्या बदलाव लाए जिससे आप फेलियर से एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, नहीं यूपीएससी कोई क्रैक ही नहीं कर सकता, सिर्फ यूपीएससी हो गया, चाहे वो जेई का एग्जाम हो गया, कैट का एग्जाम हो गया, क्लैट का एग्जाम हो गया, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, एनीथिंग, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम नहीं कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य को पालन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को फॉलो किए हुए हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपने आहार में क्या चेंजेस लाए, आप अपने डेली रूटीन में क्या बदलाव लाए जिसकी वजह से आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर पाए या अभी तक आप कर पा रहे हैं। तो अब यही कहना चाहते हैं कि जब भी हमको बदलाव करना होता है, या तो हमको अपने शरीर पे बदलाव करना हो, चाहे अपने सोसाइटी में बदलाव लाना हो, हमको पहले बहुत सारे लोगों से सीखना होता है, उसको जानना होता है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे हम कैसे डील कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी को हम बोलते हैं कि तुम क्या करो, दूर का सोचो कि चलो तुम कर लोगे तो फिर क्या, अब आगे क्या, थोड़ा सा आगे का भी कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, एक रफली सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो आपने सोचा वैसा ही होगा, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा, हाँ, और आपको स्मोकिंग फ्री सोसाइटी जो है वो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं हमारे पास, हम सबके पास, जब हमको कभी पढ़ने का मन नहीं करता है या हम मतलब जैसे आपका हेल्थ खराब हो गया, कुछ चीजें हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में और भी चीजें आती रहती है। आप ये नहीं कि डेली एक ही चीज आ रहा है वो, और स्पेशली पढ़ने का तो उस समय मन ही नहीं करता है, मतलब मोबाइल में पढ़ना हो, चाहे बुक्स पढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना ही मन करता है, कुछ नया करने का मन करता है। तो आप उस समय इन सारी चीजों को सोच सकते हैं कि हमको सोसाइटी को कैसे चेंज करना है, हमको खुद में अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, हमको अगर एक टारगेट है तो उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसको नोटबुक पे लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है आपको दिख सकता है कि यहाँ पे हमने लिखा था एक, तो आप इस तरह की चीजों को भी कर सकते हैं कि, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सा लिख रहे हैं उस समय सोच रहे हैं कि लिखना क्या है, फिर लिखने के बाद आप देखिए अरे ऐसा ऐसे ऐसे सोचे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको हम ठीक करते हैं। तो ऐसा चीजें फायदा होती है लिखने का, और ये जो लिखा हुआ है हमेशा याद रहेगा। जब भी इस पेज को देखेंगे तब भी अच्छा हमने एक टाइम ऐसा लिखा था। तो आप भी ऐसा कर सकते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपके पास भी कोई आइडिया हो जिससे आप चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को इस तरह से बदलाव ला सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, जय हिंद।